करियर पता नहीं कहाँ जा रहा है। फैमिली के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं, खुद से भी मैं खुश नहीं। अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया, रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं किया। चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल, कुछ नहीं हो सकता। इनका सामना मैं कैसे करूं? पहुंचते हैं जब हमने चिंता के लिए कुछ नहीं किया, उसे अवॉइड किया या डाइवर्ट किया। एंजाइटी क्या है, हमने एंजाइटी सीरीज के पहले वीडियो में समझा। आज हम बात करते हैं एंजाइटी क्यों। हमारे ब्रेन और बॉडी का डिफॉल्ट सिस्टम है सेफ्टी। हम सेफ्टी मोड में ही रहते हैं, तभी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहती है। हमारे ब्रेन का काम है किसी भी खतरे को महसूस करना, हमारी बॉडी को मैसेज देना, ताकि हम उस खतरे को सुलझाने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकें और वापस सेफ्टी मोड की तरफ आ सकें। इसे बेहतर समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि खतरा जब हम महसूस करते हैं क्या होता है। हमारी बॉडी नॉर्मल सेफ्टी मोड पर है। कुछ ऐसा हुआ जिसका इंटरप्रिटेशन, अनुवाद हमने खतरे के रूप में किया। हमें लगा इससे हमें खतरा है। उस समय हमारी बॉडी में F3 रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड में हम आते हैं। या तो हम लड़ लेंगे या भाग लेंगे, या नहीं तो फ्रीज होकर के खुद को बचा लेंगे। उसके बाद हमारी बॉडी वापस पैरासिम्पैथेटिक मोड पर आती है। हम उस खतरे से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे ब्रेन ने वापस ये मैसेज अमिगडाला को भेजा कि खतरा टल गया, अब तुम सुरक्षित हो। हम उसके बारे में बात भी कर लेते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, खुद सेफ फील करते हैं और वापस सेफ्टी मोड पर आ जाते हैं। हमने इस लूप को क्लोज कर दिया। ये है नॉर्मल फंक्शनिंग किसी खतरे पर हमारे सिस्टम की। पर आज क्या होता है, हम नॉर्मल सेफ्टी मोड में हैं। कुछ ऐसा हुआ जिससे हमने खतरा महसूस किया, उस खतरे से हमारे F3 रिस्पॉन्स जनरेट हुए। लेकिन F3 रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, उसे अवॉइड किया या फिर खुद को डाइवर्ट किया। और जब हमने ऐसा किया, टेम्परेरी रिलीफ हमें मिल गया, उस क्षण हमें शांति आ गई, उस डर से, खतरे से हम बच गए। लेकिन इस खतरे की वैल्यू हमारे दिमाग में और ज़्यादा बढ़ गई। हमारे ब्रेन को पता है कि इस खतरे से हम डायरेक्टली नहीं लड़ पाए, इसलिए हमने अपना ध्यान इधर उधर कर दिया, इसे अवॉइड कर दिया। फिर से वापस हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, फिर से खतरे की फीलिंग, फिर वही सिस्टम दोबारा चलता है और ये लूप कभी बंद ही नहीं होता। जानना चाहेंगे कि ये लूप हर समय अभी खुला क्यों रहता है। एक सवाल का जवाब दें, आपके चारों तरफ आप कितनी सेफ्टी महसूस करते हैं? आपके हिसाब से आज की दुनिया सेफ है? 99% लोग ये कहेंगे कि आज की दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खतरे ही खतरे हैं। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी में खतरे बहुत कम हो गए हैं। सच में देखा जाए तो आज ज़िंदगी बहुत सेफ है। हमने इतनी तरक्की कर ली है, गरीबी कम हो गई है, ज़िंदगी में सुविधाएं ज़्यादा हो गई है। बीमारियां अगर ज़्यादा भी हैं तो उनका इलाज बेहतर होता है। बच्चों के मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर भी ज़्यादा है, तो वायलेंस भी पहले से कम हो गया है। हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है। असली खतरा कहाँ है? ज़िंदगी हमें इतनी सेफ क्यों नहीं लगती? कारण है कि हम खतरे को महसूस ज़्यादा करते हैं। खतरा या डेंजर दो तरह का हो सकता है, रियल या परसीव्ड। रियल जहां सचमुच में आपकी जान खतरे में है, आप पर कोई हमला करने के लिए आने वाला है। और परसीव्ड जहां सामने कोई हो या नहीं हो, पर आप हमले की आशंका में बैठे हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम हजारों साल पहले जाते हैं। हमारे पूर्वजों को खतरे का तभी पता चलता था जब उनके एकदम आंखों के सामने कुछ हो रहा है। अगर 100 कोस की दूरी पर भी कुछ हो रहा है, उन्हें नहीं पता चलता था। वो जब खतरे को सच में देखते थे अपनी आंखों से, अपने सामने, तभी उन्हें खतरे का एहसास होता था और उस खतरे से बचने के लिए वो हमेशा एक्शन लेते थे। उस एक्शन से वो बच जाते थे। 100-150 साल पहले की बात लें तो हमें खतरे का पता कब चलता था? जब हमने देखा या किसी ने देखा, उन्होंने हमें किसी तरह से खबर पहुंचा दी। अपने आसपास ही कुछ बुरा हो तभी हमें पता चलता था। किसी के घर आगजनी हुई, कुछ बुरा हो गया, हमें खबर मिलती, हम जाते, उनकी मदद करते। चाहे तो उन्हें शरण दे देते अपने घर में, उनके लिए खाना बनाते, उनकी तबीयत ठीक ना होने पर उनकी सेवा कर देते। शायद हमने वो पर्सनली
खतरा फेस नहीं किया, पर इसे महसूस किया तो इसके बदले में एक्शन लिया, उनकी मदद की और वापस हम नॉर्मल सेफ्टी की फीलिंग की तरफ आ जाते थे। पर आज क्या होता है, दुनिया का सबसे दूर वाला कोना जहाँ पर फिलहाल आपके किसी भी तरीके से पहुँचने की संभावना नहीं है, वहाँ कुछ बुरा हुआ आपको इमीडिएटली खबर मिलती है, आपका ब्रेन खुद को खतरे में महसूस करता है और फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड के लिए रिस्पॉन्स देता है। पर आप उसके बदले में क्या करते हैं? आप जाकर कोई एक्शन लेते हैं? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन आपका ये होता है कि आप स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पर उसके बारे में और ज़्यादा बताया जा रहा है, ब्रेन और खतरा फील करता है और इस तरह से ये लूप क्लोज ही नहीं होता और स्ट्रेस और वरी की बजाय हम एंजाइटी में चले जाते हैं। आज बच्चे पैदा होने के साथ साथ एंजाइटी सीख जाते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, लेकिन उन पर बहुत प्रेशर है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, तभी वो लाइफ में अच्छे से सेटल हो सकेंगे। तो उनके दिमाग का वो हिस्सा जो उन्हें एंजाइटी में रख रहा है, वो न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होंगे ही। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे पूर्वजों को चिंता होती थी कि अगला खाना कहाँ से आएगा। वो जाते शिकार करते, कुछ फल फूल खोज कर लाते और उसे खाते थे। उसके बाद जब हमने तरक्की कर ली, खेती करने लग गए, खेतों से जो कुछ भी हमने उगाया है उसे तोड़ते, उसे पकाने की प्रक्रिया तक लेकर आते, फिर खाना बनाकर खाते। उसके बाद और तरक्की हुई तो हमें गेहूं को घर लाके आटा बनाने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार में आटा मिलता है और हम ला करके गूंद के रोटी बना लेते। आज हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्क्रॉल करो, ये देखो क्या इंटरेस्टिंग खाना है और उसे ऑर्डर कर दो, खाना हमारे पास आधे घंटे में पहुंच जाता है। इतना बड़ा शरीर, एक्शन कम से कम होता जा रहा है। स्ट्रेस जब हमें कोई डेंजर का एहसास हो और वरी जब किसी अनसर्टेनिटी की आशंका हो, इन दोनों के साथ ही हमेशा एक्शन या प्लानिंग जुड़ी हुई थी। आज तरक्की के कारण हमारी ज़िंदगी में सुविधाएं, आसानी बहुत बढ़ गई है और स्ट्रेस हमें लेना नहीं पड़ता, जहां हमें सचमुच का एक्शन करना पड़े बहुत कम हो गया है। वरीज जो अनसर्टेनिटीज़ को लेकर के हैं, उनके चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। अपने चारों तरफ हमें बहुत सारे मौके ऐसे मिल जाएंगे जहां पर हमें वरी हो। दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी बढ़ा चढ़ाकर हमें खबर मिलती है। आसपास जो भी अच्छा हो रहा है वो भी बढ़ा चढ़ा करके ही हमें बताया जाता है। हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। उस समय हम क्या खोजते हैं? एक ऐसा रास्ता जिससे इन सब को हम भूल जाएं। उसके लिए हमें जो करना पड़ता है हम करते हैं। टेम्परेरी रिलीफ मिलता तो है, पर एंजाइटी दुगुनी चौगुनी पता नहीं कितनी गुनी हो करके हमारे पास आ जाती है। इस एंजाइटी से बचने के लिए हम किसी और बैसाखी का सहारा लेते हैं, फिर और एंजाइटी बढ़ती है और इस तरह से ये लूप चलता ही जाता है। हमें अगर किसी चीज़ के लिए चिंता होती है तो हमारे सामने इतनी सुविधाएं हैं कि हम उस चिंता को अवॉइड कर सकें, डाइवर्ट कर सकें। इसीलिए एंजाइटी होती है। ये है एंजाइटी का क्यों। बचपन से हम कंडीशनड हो रहे हैं एंजाइटी करने के लिए। आई होप आपने एंजाइटी के क्यों को बहुत अच्छे से समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और एंजाइटी सीरीज़ के तीसरे वीडियो को, जिसमें हम एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे इस पर अपना प्रभाव ना डालने दें, इसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए ज़रूर से ट्यून इन करें, क्योंकि एंजाइटी तो परेशान कर रही है ना आपको, एंग्शियस कर ही रही है। It's Varsha saying bye bye for now.